वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्या है चैप्टर हमारा सॉल्यूशन, यानी विलियन चैप्टर के बारे में आपको समझाऊंगा। यह चैप्टर केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह सेकंड ग्रेड, इससे पहले चलते हैं 12th, फिर अपना नीट तथा फर्स्ट ग्रेड लेवल तक। फर्स्ट ग्रेड लेवल तक यह चैप्टर पूछा जाता है, सॉल्यूशन चैप्टर विलियन। हम इस चैप्टर में आपको सारे बेसिक क्वेश्चंस तथा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं तथा चैप्टर की आपको पूरी डेफिनेशन, पूरी डिटेल के साथ आपको चैप्टर समझाया जाएगा। तो आप प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को एंड तक देखना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है और चैप्टर समझ में आया है तो ही वीडियो को लाइक करें, अन्यथा वीडियो को लाइक नहीं करें। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए आप चैप्टर को पूरे ध्यान से देखिए। देखिए सॉल्यूशन विलियन। सबसे पहले जानते हैं विलियन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है? किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय के अणुओं का मिश्रण, यानी कि विलेय प्लस विलायक का मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा विलियन कहलाता है। विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा विलियन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ये तो हो गए हमारी नॉर्मल डेफिनेशन। विलियन क्या होता है? सॉल्यूशन विलायक तथा विलायक जिसमें घोला जाता है, जैसे हमने देखा H2O जल, इसके अंदर हमने ले लिया जैसे NaCl नमक, यानी विलायक में विलेय को घोला जाता है, जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम विलियन। यदि विलायक और विलेय में विलेय की मात्रा बहुत कम हो जाए विलायक से, तो उसे कहते हैं हम तनु विलियन। क्या होया? तनु विलियन, यानी विलेय की मात्रा नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। जैसे हमने हमारी ये हो गया कैंपर, इसमें हमने मिला लिया जल, इसमें हम मात्र 2 ग्राम नमक या 2 चुटकी नमक मिलाएंगे तो यह क्या नमक का विलियन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसलिए इसे हम कहते हैं तनु विलियन, यानी बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में विलेय की मात्रा होती है, उसे कहते हैं विलायक, उसे तनु विलेय कहते हैं। यदि हम विलेय की मात्रा को और अधिक बढ़ा देंगे विलायक में तो वह कहलाता है सांद्र विलियन। विलेय की मात्रा को बहुत अधिक कर देंगे विलायक से, तो ये हुआ हमारा सांद्र विलियन। ये हुआ हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये हुआ हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वे समझिए। सांद्रता, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? विलेय की निश्चित मात्रा, विलेय की निश्चित मात्रा
जो विलायक में घुली हो, विलायक में घुली हो, क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। विलेय की निश्चित मात्रा जो विलायक में घुली हो सांद्रता कहलाती है। अब देखिए सांद्रता 3 प्रकार की होती है केमिस्ट्री में। एक होता है हमारे W/V, नंबर सेकंड W/W, और नंबर थर्ड V/V। इसका मतलब क्या है? W का मतलब होता है विलेय, ये तो हमारे विलेय, ये वो हमारा विलायक। पहले वाला विलेय, दूसरा विलायक। तो क्या बनेगा देखो, यदि हमने मान लिया, तो इसे कहते हैं हम भार आयतन, भार आयतन विलयन। इसे कहेंगे हम भार विलयन। इसे कहेंगे हम आयतन विलयन। भार आयतन विलयन, भार विलयन, आयतन विलयन। तो क्या होगा देखो, भार, अब जैसे कि हमने ले लिया 10% W/V के ले लिया हमने, ग्लूकोज ले लिया, क्या ले लिया? 10% W/V ग्लूकोज। यहाँ ले लिया हमने 10% W/W ग्लूकोज, और यहाँ ले लिया हमने 10% V/V ग्लूकोज। देखिए यह टॉपिक होते हैं जो हम बेसिक से तैयार नहीं करते हैं। जैसे हमने 12th में हमको, या तो हम थोड़ा ध्यान कम देते हैं, अगर ध्यान भी दे लेते हैं तो यह टॉपिक, अगर ये हम बेसिक से समझ जाएं कि ये क्या होता है, तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। ये 10% का मतलब 10% W, तो मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज। 10 ग्राम ग्लूकोज किस में है? विलियन क्या होता है? 10% ग्लूकोज का विलियन, विलियन मतलब वो किस में घुला होता है। मान लीजिए हमने जल ले लिया, तो इसमें और कितना हो जाएगा? 100 ग्राम अपना जल। कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। 100 ml, सॉरी 100 ml, हमने ml भी ले रहे हैं ना, तो 10 ग्राम ग्लूकोज किस में घुला है? 100 ml में, उसे कहते हैं हम W/V से। इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज किस में घुला हुआ है? किस में घुला है? 100 ग्राम विलियन में, ये जल में घुला हुआ है। और यह वो हो जाएगा 10 ग्राम ग्लूकोज किस में घुला हुआ है? 100 ग्राम 10 ml, सॉरी 10 ml हो जाएगा, क्योंकि हम V आयतन में ले रहे हैं, तो 10 ml 100 ml विलियन में घुल जाएगा। तो ये हो गई हमारी सांद्रता, विलेय की निश्चित सांद्रता विलायक में घुली हो उसे कहते हैं हम सांद्रता। ये होगा W/V, ये W/W और V/V। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नीट में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है तथा फर्स्ट ग्रेड लेवल तक आता है। इनमें से तीनों में से ताप पर कौन सी प्रकार की सांद्रता निर्भर करती है, तथा ताप पर कौन सी प्रकार की सांद्रता निर्भर नहीं करती है। तो इसमें ये वाला हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर का, यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। W/W टाइप ताप पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि डब्लू बाहर में होता है, बाहर मतलब केजी या ग्राम में होता है, इसलिए यह इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। यह होता है आयतन में यानी कि ml में, लीटर में, तो इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सांद्रता, किस प्रकार की सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ये दोनों ताप पर निर्भर करेंगी, ताप पर निर्भर करेंगी, यह नहीं, यह भी करेगी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का बेसिक डिटेल्स की जो सॉल्यूशन होता है क्या है, विलयन क्या कहते हैं। अगर हमें यह समझ में आ गया तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, उनमें आगे समझने में हमको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हमने पहले ये समझा है। फिर अब हम आपको मोलरता के बारे में और मोलरता के बारे में डेफिनेशन समझाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए नंबर फर्स्ट, मोलरता, मोलरिटी, इसे कहते हैं हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा मोलरता, मोलरिटी। यदि अब आपने मोलरता, मोलरता से पहले आपको क्या जान आना चाहिए, अणुभार, मोल, मोल कैसे निकालते हैं। यदि आपको मोल और मोल अणुभार निकालना नहीं आता है तो पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको मोल व मोलरता, मोल और उसका अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, मोल कैसे ज्ञात की जाती है, तब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मोलरता क्या होती है, पहले मैं आपको समझाता हूँ और फिर आपको डेफिनेशन लिखेंगे। 1 लीटर विलियन में, क्या 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोल, देखिए विलय के मोलों की संख्या, विलय का मतलब जो घोला गया है, विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो उसे कहते हैं मोलरता। क्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, मोलरता कहलाती है। विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो, जैसे m, विलय के मोल, यहां से एक एक टॉपिक पर एक एक लाइन हम क्लियर करते चलेंगे तो पूरा सूत्र, पूरा फॉर्मूला हम आसानी समझ जाएंगे। विलय के मोल बटा विलियन का मोल, यदि आपको मोलरता समझ में आ गई तो मोलरता भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए m, विलय के मोल, देखिए मोल, मोल अगर हम इसको और भी तरीके से लिखते हैं खोल करके, तो मोल को कैसे लिखते हैं, मोल का सूत्र होता है भार बटा अणुभार। जैसे मोल हमने ले लिया एक 18 ग्राम NaCl, 18 ग्राम NaCl का मोल ले लेंगे हम, इसका मोल ज्ञात करना है तो 18 ग्राम तो क्या होगा, इसका भार हो गया, और NaCl का अणुभार कितना होता है, Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, 23 + 35.5, अगर हम इनको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NaCl के मोल निकल आएंगे। तो देखिए इसको लिखते हैं हम विलय का भार बटा विलय का अणुभार। देखिए अभी तो हमने किसके लिखा है, ऊपरली वाली लाइन को, विलय के मोल को खोल करके लिखा है। अब नीचे लिखेंगे हम विलियन का मोल, तो विलियन के मोल, तो देखिए विलय के मोल बटा विलियन का आयतन,
तो विलेय का भार हो गया, तो ये हो गया विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन। ये हो गया, देखा क्या हुआ, एम विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, इसको हमने खोल करके लिख दिया, इनटू विलयन का आयतन। अब देखिए ये तो हमारे लीटर में हो गया विलयन का आयतन। तो हम इसको ले सकते हैं ऐसे, विलेय का भार हो गया W, विलेय का अणुभार हो गया MW, इंटू विलयन का आयतन V लीटर में। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, W अपॉन MW, छोटा m है ये। अब इस V को यदि ml में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं V इंटू 1000। क्यों, यदि हम V को लिखेंगे लीटर में तो 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, तो 1 लीटर में होता है हमारा 1000 ml। तो ये 1 लीटर, तो V लीटर में कितने होंगे, तो इसके नीचे के हम 1000 का भाग दे देंगे। यदि हम 1000 का भाग दे देंगे तो 1000 ऊपर चल जाएगा और हमें क्या पड़ जाएगा, W इंटू 1000 MW इंटू V, इसे कहते हैं मोलरता। तो ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला, इसे हम मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मोलरता विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो मोलरता कहलाती है। विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। इसको हम अगर ml में लिखेंगे तो ml में ऊपर 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो गया। ये हो हमारे मोलरता का फॉर्मूला। यदि हमको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे भाई क्वेश्चन दे दिया हमें 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH का 100 ml विलयन में मोलरता ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे दिया हमें, 4 ग्राम NaOH का 100 ml जल में क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करो। तो देखिए क्या आंसर बनेगा, 4 ग्राम NaOH, तो ये क्या दे रखा है हमें, इसका भार, तो 4 ग्राम NaOH ये हो गया 4 ग्राम NaOH। MW इसका अणुभार, NaOH का अणुभार कितना होता है, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल हो जाएगा हमारा 40। ये होगा हमारा इंटू 1000 अपॉन V, ये होगा हमारा 100 ml। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4, तो ये हो हमारा 1 मोल। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया मोलरता। मोलरता का टॉपिक क्लियर है हमारा। क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो उसे कहते हैं मोलरता। ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला। अब देखिए हम मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता मोललिटी, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए उसमें क्या था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलायक में उपस्थित 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
क्या कहलाती है, हमारी मोलता कहलाती है। बस इतना सा। एक लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता, अब जैसे कि यदि हम मोलरता और मोलरता अगर हम नहीं पढ़ेंगे और ध्यान नहीं दिया तो यह हमें बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है कि मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। पहले मैं भी यही सोचता था। मैंने 12th में ध्यान दिया, लेकिन 12th में भाई उसी टाइम खेलने कूदने की उम्र होती है तो उस टाइम हम भूल गए। अब मैं सोच रहा था कि मोलरता मोलता नॉर्मलता कितने डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन यदि हम उसकी एक एक लाइन को बारीकी से देखते हुए चलेंगे, नॉर्मल चीज़ है तो हमें मोलरता और नॉर्मलता के बारे में आसानी से ज्ञान हो जाएगा तथा हम हर एक बेसिक से बेसिक क्वेश्चन से लेकर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। तो 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का विलायक का बार केजी में। देखिए विलेय के मोल, सॉरी यहाँ पर हमने 1 kg लिखना है हमें। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। विलेय के मोल बटा विलायक का बार किलोग्राम में। तो देखिए इसे वही हम खोल के लिख देंगे, विलेय का दिया हुआ बार जो हमें दिया गया होगा बटा विलेय का अणुभार इंटू, अब देखिए किलोग्राम में, विलायक का बार किलोग्राम में, तो इसे हम W/G, ये तो हमारा, अगर ये देखिए यदि इसे हम kg में लिखते हैं तब तक तो ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पर हम इसको मिटा सकते हैं। देखिए तब तो ये सही है, लेकिन यदि हमें क्वेश्चन क्या आता है, हमारा क्वेश्चन किलोग्राम में ना देकर हमें ग्राम में दिया जाता है, इसलिए इसको हम ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ग्राम इंटू 1000 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर हम इस किलोग्राम को मान लो kg था तो नीचे हम लगाते 1000, अब 1000 नीचे ऊपर चल जाता तो हमें क्या प्राप्त होता, यह फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो इससे लिख सकते हैं हम, विलेय का बार हो गया हमारा W, विलेय का अणुभार स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन W ग्राम में। ये क्या है हमारा विलायक का अणु, विलायक का बार है हमारा, क्या है विलायक का बार, विलायक उसमें क्या था विलियन, इसमें विलायक है, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, विलियन और विलायक। मोलरता में विलियन आता है, ये आता है इसमें विलायक किलोग्राम में। यदि अगर मैं क्वेश्चन आता है जैसे कि 4 ग्राम NaOH, वही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, वही क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए क्वेश्चन 4 ग्राम NaOH विलियन का मोलरता ज्ञात करें। देखिए आंसर 4 ग्राम तो हो गया हमारा विलेय, हो गए 4 ग्राम इंटू 1000 हमारा फॉर्मूला का है। विलेय का अणुभार हो गया हमारा, NaOH का अणुभार कितना होता है 23 + 16 + 1, तो कितना होगा 40 इंटू भाई 4 ग्राम NaOH का विलियन है, पूरा विलियन है, 4 ग्राम NaOH उसमें घोला गया है, तो विलियन मान लीजिए, विलियन होगा 4 ग्राम में 100 ग्राम विलियन हो गया, 4 ग्राम हमारा हो गया 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो ये तो हमारा विलेय, ये हमारा विलियन,
और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए विलायक, हमारा विलायक चाहिए। तो विलेन में से अगर विलेय घटा देंगे तो कितना जाएगा, 96 ग्राम हमारा विलायक आता है। और हमें यही चाहिए तो यहाँ पर लिख देंगे 96। अब इतनी सी मैथ आप लगा लीजिए कैलकुलेशन करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा मोललता, और लास्ट में लगा देंगे हम स्मॉल एम। ये होगा हमारी मोललता। मोललता क्या हो गई, 1 किलोग्राम विलयन में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होगा, यह ताप पर निर्भर करती है, यह ताप पर निर्भर करती है। ये होगा हमारा मोललता। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज। क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज। देखिए एक हमारा विलेन है वो N1A N2B प्लस N3। देखिए यदि हम, ये होगा हमारा एक घटक, ये दूसरा घटक हो गया, ये तीसरा घटक हो गया, और 3 घटक मिले हुए हैं तब जाके एक विलेन प्राप्त हुआ है हमें। यदि हम X घटक के मोल ज्ञात करेंगे, घटक के मोल, तो क्या हो जाएगा हमारा N1 अपॉन टोटल N1 N2 प्लस N3। एक घटक के मोल हो गए N1 ऊपर एक घटक के प्लस तीनों के मोल को हमने नीचे डिवाइड लिख दिया। XB घटक N2 N1 प्लस N2 प्लस N3। XC घटक के मोल कितने हो जाएंगे, N3 N1 N2 प्लस N3। तो क्या बना देखो, N1 प्लस N2 प्लस N3। हमें एक विलियन दिया गया था, ये हमारा एक प्रकार का कंपाउंड है, विलियन है। इसमें यदि हम एक घटक के विलियन, इस घटक के मोल, ये मोल अंश, मोल भिन्न, ये मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल अंश निकालेंगे, तो ये इस घटक के मोल अपॉन तीनों घटक के मोल, ये हमारा ये आ गया। तो टोटल क्या बनेगा हमारा, XA XB XC, पूरे घटक को जोड़ देंगे भाई। ये एक यौगिक, एक ये यौगिक, एक ये यौगिक, 3 यौगिक है। तीनों यौगिक को मिला के एक हमने विलियन बनाया। उस विलियन में हमने ये पहले घटक के मोल अंश ज्ञात करेंगे भाई, उसने कितना योगदान दिया है अपना, इसने कितना योगदान दिया है, इतना दिया है भाई। तीनों में से, इन तीनों में से ये तीनों को जोड़ दिया हमने, नीचे लिख दिया। ये तीनों तो हो गए हमारे, मान लो ये विलियन हो गया हमारा। ऊपर हमने एक मैन ले लिया जो हमको ज्ञात करना है, इसी प्रकार सेकंड ले लिया हमने, उसी प्रकार हमने थर्ड ले लिया। जैसे एग्जाम्पल से समझे हम, हमने एक कंपाउंड है हमारा, एक कंपाउंड में हमने 3 प्रकार के विलियन या 3 प्रकार के यौगिक मिला दिए उसमें। तब हमें उसमें ज्ञात करना है पहले मोल। हमने मान लो नमक या फिर किसी प्रकार का एक ए ले लिया, ABC 3 घटक है, तो इनमें इससे विलियन बना हमारा ABC। तो ABC में ए का कितना योगदान है, ए का योगदान हो जाएगा A बटा तीनों का योग, B का योगदान हो जाएगा B बटा तीनों का योग। इस तो क्या प्राप्त होगा हमें, N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 N2 प्लस N3 बराबर 1 हो जाएगा। ये तीनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, शुद्ध घटक के मोल भिन्न या मोल अंश का मान 1 होता है।
यानी इकाई होता है। ये होगा हमारा मोल अंश। यानी कुछ नहीं है, बस ये है कि इसमें किसका योगदान कितना है। एक का योगदान देखो, एक ही घटक के मोल, इसमें इतना योगदान है, इसका इतना योगदान है। शुद्ध घटक के मोलों का योगदान, शुद्ध घटक के मोल या मोल अंश कितना होता है, एक होता है। यह इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, मात्रहीन राशि है। क्या हो गई, मात्रहीन। ये हमारा मोल अंश, मोल अंश, मोल भिन्न और मोल प्रभाज। नॉर्मलता, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। W बाई बी प्रकार का आयतन सांद्रता होती है इसमें। देखिए 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक की बारों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। क्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक की भारों की संख्या नॉर्मेलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी। यानी नॉर्मलता कहलाती है। क्या फॉर्मूला मिलेगा, विलेय के तुल्यांक बराबर विलयन का आयतन। तब देखिए ये होगा हमारा विलेय के तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। ये होगा हमारा फॉर्मूला। यदि हम इसको और खोल कर लिखना चाहें तो तुल्यांक कैसे कहते हैं, तुल्यांक कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक भार। क्या बना, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। इससे निकाल सकते हैं, विलेय के तुल्यांक ज्ञात कर सकते हैं। इसे करते हैं EW से रिप्रेजेंट, ये हमारा ग्राम में। तो क्या बनेगा हमारा, देखिए फॉर्मूला n बराबर स्मॉल w अपॉन विलेय का तुल्यांक भार EW इंटू ग्राम में तो वही 1000 अपॉन विलयन का आयतन V ml में। ये हो हमारा नॉर्मलता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक की भारों की संख्या नॉर्मेलिटी कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। क्या होगा, n बराबर विलेय के तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। विलेय के तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक की भार अपोन, तो n बराबर W, ये हमारा इसे कहते हैं हम W, ये हमारा W, इसे W कहेंगे, इसे EW कह देंगे। तो ये आ गया W अपॉन EW ऊपर 1000, क्यों, क्योंकि विलयन का आयतन लीटर में है, यहाँ पर है लीटर, तो ये ऊपर ml में हो जाएगा V। तो ये हमारा नॉर्मल था। यदि अब देखो आप नॉर्मल था तो चलो जब निकालेंगे तब आपको विलेय का तुल्यांक के भार ज्ञात करना आएगा। तो तुल्यांक के भार कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में तुल्यांक के भार, विलेय के मोल, अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है वे सभी टॉपिक समझा रखे हैं। तो पहले आप हमारी उस प्रीवियस वीडियो को देखिए, तो तब फिर आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगे। ये हमारी नॉर्मल था। ये इसके बेसिस पे आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप हल कर सकते हैं। अब देखिए, चलो क्वेश्चन तो छोड़ो, मैं आपको तुल्यांक के भार कैसे ज्ञात करते हैं। EW H2SO4
का तुल्यांक भार ज्ञात करो। तो EW का फॉर्मूला हो जाएगा मतलब तुल्यांक भार का बराबर MW मोलिकुलर वेट, जैसे हमने दे दिया H2SO4, H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 98। कैसे? हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 32, ऑक्सीजन के 64, 16 इंटू 4 अपॉन H प्लस की संख्या या OH माइनस की संख्या या धनावेश पर कुल आवेश की संख्या। इससे हम EW ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि तुल्यांक की भार को हम ज्ञात किया जा सकता है। H2SO4 तुल्यांक भार कितना होगा, मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका 98। इसमें H प्लस कितने मुक्त होते हैं 2, तो इससे कितना हो जाएगा 49। इस प्रकार तुल्यांक भार निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकाला HCl का तुल्यांक भार निकालो। HCl में मोलिकुलर वेट कितना होता है 35.5 इंटू 1, 35.5 प्लस 1 36.5, 36.5 ऊपर रख देंगे अपॉन H प्लस 1 ही होता है, इसमें 1 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 36.5। तो ये हमारा नॉर्मल था। तो सॉल्यूशन टॉपिक में 4 टॉपिक हो गए हमारे, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता और मोल भिन्न। 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो बेसिक लेवल 11वीं क्लास 11th 12th BSc में प्लस सेकेंड ग्रेड तक लेवल में आए हुए क्वेश्चन है। इससे यह टॉपिक बस यही है टॉपिक, इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड लेवल थोड़ा हाई ले जाता है, तो इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा तरीके से होती है और अच्छे तरीके से होती है। लेकिन यही हमारा बेस है, ये अगर हमको नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला नहीं आएगा तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मलता का सॉल्यूशन का फॉर्मूला।